तो ये वाला हमने देखा था कल। जो भूमंडल है, एक मिनट, रिक्वेस्ट आई है। दिख रहा है आपको सबको? यस मैथ। स्क्रीन शेयर करिए मैंने, ठीक है। तो हमने जाम्बू द्वीप डिस्कस किया था ना। जाम्बू द्वीप सेंटर में आता है भूमंडल के, है ना। पूरा भूमंडल किस शेप का है पहले बताना। भूमंडल का शेप क्या है? लोटस। शाबाश। भूमंडल, लोटस। हाँ जी शाबाश। भूमंडल का शेप लोटस है। और भूमंडल को 7 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था? 7 आइलैंड्स में किसने डिवाइड किया था भूमंडल को? कौन से किंग ने डिवाइड किया था? किंग प्रियव्रता। याद है या नहीं है? हाँ जी, किंग प्रियव्रत ने किया था ना डिवाइड। यस मैथ। हाँ जी, याद आया। तो जाम्बू द्वीप किसका पार्ट है? भूमंडल का पार्ट है। भूमंडल को 7 पार्ट्स में, ये वाले जो 7 पार्ट्स है, इसमें किसने डिवाइड किया हुआ है? किंग सेवन प्रियव्रत। ओशियंस में। किंग प्रियव्रता ने, राइट। किंग प्रियव्रत ने ये 7 आइलैंड्स में जो डिवाइड किया है इसको, पूरी भूमंडल को, तो वो 7 में क्यों डिवाइड किया? क्या जरूरत पड़ गई उनको? कैसे डिवाइड किया उन्होंने, बताओ। 7 बच्चों में कैसे डिवाइड किया लेकिन उन्होंने? व्हील्स उनका था, व्हील्स के थ्रू। उन्होंने क्या किया? किंग प्रियव्रता ने क्या किया? व्हील्स, रथ के व्हील्स ने टिच किया वो साथ। अच्छा। किंग प्रियव्रत घूम रहे थे ना सन के आसपास। किसी को याद नहीं है क्या किंग प्रियव्रत ने कैसे डिवाइड किया भूमंडल को? हे भगवान, रामायण हो गया, सीता कौन? माता जी, जो किंग प्रियव्रत थे उन्होंने एक बार सन गॉड का पीछा किया था। एंड फॉर दैट रीजन उन्होंने अपने रथ पे बैठ के सन गॉड का सन के अराउंड एकदम स्पीड में पीछा किया था। इसके हाँ, कारण दो दो सूरज बन गए थे और उसके कारण जो है वो डिवीजन हो गया था। शाबाश। सबको समझ में आ गया? वसुधा का आंसर सबको पता चल गया? ठीक है। जो किंग महाराज प्रियव्रत थे, पहले भूमंडल सब कुछ एक ही था, और उसको 7 इसमें सेक्शंस में डिवाइड करने की वजह से राजा प्रियव्रत जब रिटायर हुए, तो उन्होंने ये 7 आइलैंड जो है वो अपने 7 बेटों को रूल करने के लिए दे दिया। ठीक है। तो ये 7 आइलैंड्स का मतलब क्या है? कल मैंने आपको व्हाट्सएप पे उसका टेक्स्ट भेजा था। आइलैंड्स का मतलब क्या होता है यूनिवर्स की लैंग्वेज में? आइलैंड्स देखो, अर्थ में आइलैंड का मतलब होता है समंदर के बीच का टापू, है ना, द्वीप। लेकिन यूनिवर्स की भाषा में आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, द्वीप का मतलब क्या होता है यूनिवर्स की लैंग्वेज में? व्हाट्सएप पे भेजा था ना मैंने हरिकथा ग्रुप में। हाँ जी, ओशन ऑफ एयर। ओशन ऑफ एयर में जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स को कहते हैं, प्लैनेट्स को क्या कहते हैं? द्वीप। अब ये द्वीप कौन से महासागर में है? एयर, हवा में। जो प्लैनेट्स दिखते हैं उनको द्वीप कहा गया है, उनको आइलैंड्स कहा गया है। पृथ्वी पे किसको कहते हैं द्वीप? पानी में से बाहर आने वाला छोटा सा पहाड़ या छोटी सी लैंड, उसको कहा जाता है आइलैंड, हमारी अर्थ पे। यूनिवर्सल लैंग्वेज में आइलैंड किसको कहा जाता है? द्वीप। ओशन ऑफ एयर मतलब हवा का समंदर है। हवा के समंदर में जो प्लैनेट फ्लोट होता है, उस प्लैनेट को द्वीप कहा गया है। एवरीबडी विथ मी? आ रहा यस है? मैम। यस। स्पीड ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं माता जी, ओके। स्पीड ठीक है तो आपको जवाब देना आना चाहिए फिर। आप बताओ मुझे, आइलैंड मतलब क्या है यूनिवर्सल लैंग्वेज में? स्टार्स, जो भी मतलब आइलैंड्स मतलब क्या है?
माता जी एयर में फ्लोट होने वाले प्लैनेट्स। शाबाश। और उस एयर को ओशन ऑफ एयर कहा गया है। प्लैनेट्स दैट फ्लोट ऑन द ओशन ऑफ एयर आर कॉल्ड द्वीपास इन भूमंडल। बोलो। प्लैनेट्स दैट planets that फ्लोट ऑन फ्लोट ऑन float on फ्लोट ऑन ocean of air Ocean of ocean of air are called are called islands island. islands or dvipas or dweeps in Bhumandal in Bhumandal geography। ठीक ज्योग्राफी। है। इसको कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, हम लोग सिंपल भाषा में ज्योग्राफी बोलेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी वैसे अर्थ की होती है, कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स की होती है। हम कॉस्मोलॉजी भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए तो हम नॉर्मल उसको नाम दे रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है। तो भूमंडल जो है, ये पूरा भूमंडल जो है, पूरे भूमंडल को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। भूमंडल मतलब कौन सी डिश है? भूमंडल कौन सी डिश है? बीच की डिश है? Beach. बीच की डिश है। हाँ भूमंडल के ऊपर कितने डिशेस होते हैं? 7 7। भूमंडल के नीचे 7 6। सो टोटल 14 लोक है। तो भूम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र किसको ग्लोरीफाई करता है? भूमंडल को ग्लोरीफाई करता है या नहीं करता? करता है ना। Yes. और यस मैम। भूमंडल भूमंडल ये साइड से किसको टच करता है? यूनिवर्स के एजेस को टच करता है। जैसे एक बड़ा सा बलून है, बलून के अंदर बीच में अगर डिश डालोगे तो बी बलून के अंदर एकदम सेंटर में एक डिश रखोगे तो वो डिश बलून को टच करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। अब बलून के अंदर जो डिश डाली है उसमें अगर 7 सर्कल्स होंगे तो 7 सर्कल्स में से लास्ट सर्कल बलून को अंदर से टच करेगा? करेगा ना। डिश रखोगे अंदर तो करेगा ना टच। अंदर के सर्कल तो टच नहीं करेंगे, बाहर का ही सर्कल टच करेगा डिश का। राइट। सो अभी डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है। ये हमारा भूमंडल है। भूमंडल के एकदम सेंटर में जो येलो डॉट दिख रहा है वो क्या है? जाम्बू द्वीप। जाम्बू द्वीप घिरा हुआ है कौन से पानी से? सॉल्ट वाटर से। ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको कहेंगे सॉल्ट वाटर। ठीक है। जाम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ है? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर। जाम्बू द्वीप की जो साइज है उससे डबल साइज सॉल्ट वाटर ओशन की है। ठीक है। इसलिए ये खारा पानी हमारी पृथ्वी पे भी आता है, नहीं तो ऐसे अपने आप ही प्रकट नहीं होगा। पृथ्वी पे जो खारा पानी आ रहा है वो हमारा जाम्बू द्वीप के आसपास जो सॉल्ट वाटर है वहीं से पृथ्वी में खारा पानी आ रहा है। नाउ कमिंग टू पर्स में। सो नाउ सॉल्ट वाटर की जो साइज है, जो चौड़ाई है, लेंथ तो छोड़ दो, चौड़ाई है वो हमारे जाम्बू द्वीप से डबल है। अब सॉल्ट वाटर की जो ओशन है उसकी जो चौड़ाई है उससे डबल साइज किसकी है? प्लक्षद्वीप की। किसकी है? प्लक्षद्वीप। मैं अभी दूसरी डायग्राम, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आई शो यू। पैरेलली एक डायग्राम ओपन करती हूँ। ठीक है। मैं अभी हम पास से देख रहे हैं। जाम्बू द्वीप घिरा हुआ है सॉल्ट वाटर ओशन से। जाम्बू द्वीप की जो चौड़ाई है उससे डबल चौड़ाई किसकी होती है? प्लक्षद्वीप की। ठीक है। प्लक्षद्वीप के साइड में पूरा प्लक्षद्वीप घिरा हुआ है कौन से ओशन से? शुगर ओशन से। दिखाई दिया शुगर ओशन? यहां दिख रहा है। अब हम टॉप व्यू देखते हैं वापस। मैं टॉप व्यू दिखाती हूँ वापस। ठीक है। अभी ये ब्लू ओशन है, उसके पास प्लक्षद्वीप है। प्लक्षद्वीप डबल साइज में है, उसके साइड में ये है शुगर ओशन। शुगर ओशन जितकी साइज है उसके डबल डबल साइज में कौन आएगा? उसके डबल साइज में कौन आएगा? शाल्मली द्वीप आएगा। शाल्मली द्वीप 4 लाख योजना का है। प्लक्षद्वीप 2 लाख योजना का है। जाम्बू द्वीप 1 लाख योजना का है। तो कृष्णा ने देखो कैसे बनाया है।
कृष्णा ने सेंटर में जो द्वीप बनाया है, अगेन जाम्बू द्वीप है। द्वीप मतलब ओशन ऑफ एयर जिसमें कई सारे प्लैनेट्स फ्लोट होते हैं, उसमें से हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। फिर उसके बाद आता है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप की साइज डबल है जाम्बू द्वीप से, और उसमें द्वीप है तो वहां पे भी ओशन ऑफ एयर ही है, और उसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है। प्लक्षद्वीप को सराउंडेड है शुगर ओशन। यहाँ पे शुगर ओशन दिख रहा है क्या सबको? ये शुगर शुगर कहाँ पे है? या माता जी स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं है? ओहो, अच्छा दिख रहा है अभी। यस माता जी। ओके। सो यहाँ पे ये जो जाम्बू द्वीप है, जाम्बू द्वीप के साइड में सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर के बाद प्लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप के सराउंडेड है चीनी वाला पानी, समंदर, चीनी के पानी का समंदर, शुगर वाटर ओशन। ये येलो सर्कल दिख रहा है, ये वाला दिख गया? हाँ माता जी। शाबाश। उसके बाद आता है शालमली द्वीप। शालमली द्वीप के पहले शुगर ओशन है, और शालमली द्वीप को बाहर से किसने कवर किया है? लिक्कर ओशन ने। तो लिक्कर ओशन मतलब क्या होता है? सोमरस का ओशन। तो यहाँ पे देखो लक्षद्वीप आ गया, उसके बाद ये शालमली द्वीप कहाँ पे आ गया है? यहाँ पर आ गया है। शालमली द्वीप के पास ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल कहता है लिक्कर सर्कल है। पूरी तरह सोमरस वाला पूरा समंदर भरा हुआ है, समंदर भरा हुआ है। उसके बाद आता है कुशद्वीप। कुशद्वीप के ऊपर कुशाग्रास होती है। कुशाग्रास कैसे बनी थी बताओ मुझे? कुशाग्रास जो थी वो बनी कैसे थी? कुछ याद है वराह अवतार की स्टोरी? किसी को याद है वराह अवतार की स्टोरी? वरा के बाल से। हाँ, वराह अवतार में कृष्णा जब वराह अवतार बनकर आए थे तो वराह के बाल गिरे थे, और कहाँ गिरे थे? कुशद्वीप पे गिरे थे। तो वहां पे जो बाल गिरे हुए हैं, तो ये जो कुशद्वीप है, कुशद्वीप पे ग्रास ग्रास जो होती है ना, तो वो ग्रास गोल्डन कलर की होती है। ठीक है, गोल्डन कलर की होती है, और उसमें से हल्की हल्की फ्लेम निकल रही होती है, जैसे छोटे छोटे। आपने फायर फ्लाइज देखे हैं क्या? फायर फ्लाइज देखे हैं सबने? जुगनू, हाँ माता जी देखिए। जुगनू चमकता है, चटका लगता है क्या जुगनू का? नहीं लगता। छोटी छोटी हमारी दिवाली की लाइट्स होती है, एलईडी बल्ब्स वाली। अब वो लाइट्स जब आप ऑन करते हो और गलती से उस एलईडी बल्ब को हाथ लगाते हो, छोटी छोटी वाली, चटका लगता है क्या उसका? सबका नहीं माता लगता है जी। क्या? कुछ कुछ नहीं लगता, मुझे तो, मेरे पास तो जो है उसको नहीं लगता। सो अभी कुशाग्रास जो है वो कुशद्वीप पे उगती है। कुशद्वीप में जितने भी प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट्स पे जो घास है वो गोल्डन कलर की है, और उस वो फ्लेम निकलती है, मानो छोटे छोटे माइन्यूट से दिए निकल रहे हैं। आप उस पे ऐसे हाथ फेरोगे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगी घास, लेकिन चटके नहीं देगी, और बड़ी ही सुनहरी कलर की दिखती है। तो कुशद्वीप बहुत सुंदर माना जाता है, चमकता रहता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि वहां पे भगवान वराह के बाल गिरे हुए हैं, और इसलिए कुशद्वीप बहुत ज्यादा पॉपुलर है कुशाग्रास की वजह से। समझ में आ गया? और अर्थ पे जो कुशाग्रास मिलती है, फिर हम उसको बहुत ज्यादा पूजा में यूज करते हैं। हमारे अर्थ पे जो मिलती है वो अलग तरीके की है। जब अर्थ पे उनका बाल गिरा तो हमारे यहाँ पे कुशाग्रास ग्रीन कलर में आई, और जब कुशद्वीप पे गिरी तो वो गोल्डन में। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान वराह को पसीना आ रहा था फाइट करते वक्त हिरण्याक्ष के साथ, और फाइट करते वक्त पसीना आ रहा था, तो क्या करे क्या करे, वो जो बाल गिर रहे थे पसीने वाले, वो कुशद्वीप पे गिर रहे थे। और शुरुआत के जो ऐसे गदा गदा गिरने से पहले जो लड़ाई हुई थी, उनके हाथ से गदा गिरने से पहले जो लड़ाई हुई थी, उसके जो सूखे सूखे बाल गिरे थे वो पृथ्वी पे गिरे थे। तो पृथ्वी का कुशाग्रास ग्रीन कलर का है। कुशद्वीप के ऊपर का जो कुशाग्रास है, दे आर लाइक स्लाइट फ्लेम्स, वार्म फ्लेम्स है, वार्म फ्लेम्स है, चटके नहीं लगते उसके, लेकिन वार्म फ्लेम्स है, गोल्डन कलर में है, और बहुत चमकते हैं। रात को भी चमकते हैं, दिन को भी चमकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं वो। तो वो कुशद्वीप में भगवान को जो पसीना आया था उसकी वजह से चमकने वाली घास जो है वो कुशद्वीप पे है। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ आ रही है बात? हाँ हाँ। माता जी।
ये डायग्राम आपको बहुत चाइल्डिश लग रही है तो मैं चेंज कर देती हूँ। समझ आ रही है क्या ये वाली डायग्राम आपको? हरी का ग्रुप में शेयर करा है। जी माता जी। मैं आपके लिए दूसरी एक डायग्राम और एक ग्रुप में, हाँ मैं सारे डायग्राम शेयर करती हूँ। अच्छा नहीं मिल रही क्या आपको? ओके सॉरी। मैं ग्रुप में डायग्राम शेयर करती हूँ, रुको। मैं एक 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 डायग्राम, सारे डायग्राम इकट्ठे शेयर करूँ? बहुत सारे डायग्राम्स हैं मेरे पास। हम्म, अच्छा मैं ये वाली शेयर करती हूँ पहले, ठीक है? भूमंडल की एक शेयर करती हूँ मैं। हम्म, मैंने एक हरिकथा ग्रुप में किसी किसी के लिए शेयर किया है, यहाँ पे कोई लैपटॉप पे जो लॉग्ड इन नहीं है उनके लिए, ठीक है? सो अभी मैं आपको ये थोड़ी सी अलग ये डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है? अब ऊपर से देखो, हम आ गए यहाँ पर सॉल्ट वाटर। ये व्हाइट कलर का जो सर्कल है ये सॉल्ट वाटर है। बीच में आ गया ये ब्लू कलर का जाम्बू द्वीप आ गया। अब ये वाला जो आ गया ग्रीन कलर का, ये आ गया प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप के पास ये जितने भी व्हाइट कलर के सर्कल्स है ना, ये ओशंस है, ठीक है? शुगर पहले वाला ओशन जो है सॉल्ट वाटर ओशन है, नमक खारा खारा पानी का ओशन। ये वाला व्हाइट सर्कल जो है ये है शुगर केन का। फिर ये वाला जो है लिक्कर का है, ये वाला है क्लैरिफाइड बटर का, दही का। फिर ये दूध का, और ये दही का है, और ये बटर का है, घी का है, ठीक है? अभी यहाँ पे जो आए हम, कहाँ पे आए हम? अभी जाम्बूद्वीप हमने कवर अप कर लिया, प्लक्षद्वीप कवर कर लिया। प्लक्षद्वीप के पास शाल्मली द्वीप है, शाल्मली द्वीप के बाद ये लिक्कर ओशन है। फिर हम कुशद्वीप के यहाँ पर आए हैं। तो शाल्मली द्वीप जो है ना, ये मरून कलर का जो सर्कल है, तो ऊपर से देखा जाए तो ये ऐसे दिखता है कि यहाँ पे कई सारे प्लैनेट्स फ्लोट होते हैं, ठीक है? साइंस में इसको गैलेक्सीज कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि हम हमारी एक गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सीज अवेलेबल है, तो साइंस में इसको गैलेक्सीज कहा जाता है। सो यहाँ पे जो ये वाला जो शाल्मली द्वीप है, इस पे ढेर सारे देवता लोग आते हैं, और फिर यहाँ से लिक्कर पीने के लिए आते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ये लोग पार्टी करने आते हैं, ठीक है? फिर कुशद्वीप में जो घास है, यहाँ पे ये लोग एंजॉय करने आते हैं, शाम को अच्छे से टाइम बिताने के लिए आते हैं अंधेरे में। उसके बाद क्लैरिफाइड बटर है, यहाँ पे घी का, यहाँ पे ओशन आता है। ये घी का ओशन जो जिनको भी ऐसे ये होता है, राक्षसों के साथ लड़ाई करने के बाद जब उनको बॉडी पेन होता है, तो यहाँ का घी ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी पे लगाने के लिए, जिससे कि इनको बॉडी पेन कम हो जाए, तो पूरा मसाज करते हैं ये वाले घी से। तो इस तरीके से ये घी का ओशन बहुत वहां पे पॉपुलर हो चुका है। उसके बाद आता है क्रौंच द्वीप, वरुण द्वीप भी कहा जाता है इसको। तो ये वाला वरुण द्वीप, इसकी साइज डबल है, आप देख रहे हो? जाम्बू द्वीप की डबल साइज का ये वाला प्लक्षद्वीप है। प्लक्षद्वीप के डबल साइज का ये वाला शाल्मली द्वीप, शाल्मली द्वीप के डबल साइज का होता है कुशद्वीप। कुशद्वीप से डबल साइज का क्रंच द्वीप। क्रंच द्वीप के साइड में जो है ये मिल्क ओशन है, दूध का ओशन। अब दूध के ओशन में कौन होता है बताओ मुझे? कार्बोदक्ष विष्णु। शाबाश। तो कार्बोदक्ष विष्णु दूध। अब नारद मुनि मिलने जाते हैं, तो कहाँ मिलने जाते हैं भगवान को? आप समझ में आया कहाँ जाते हैं मिलने के लिए? बिल्कुल के बाद हाँ, गो माता गई थी, हमारी पृथ्वी माता गई थी, जाम्बू द्वीप से ट्रैवल करके गई थी। पृथ्वी जाम्बू द्वीप में आती है ना पृथ्वी। जाम्बू द्वीप में कई सारे प्लैनेट्स है, उसमें से हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है। हम सब फ्लोट हो रहे हैं प्लैनेट्स, इतना तो समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? यस। हाँ माता जी। तो पृथ्वी ने गो माता का रूप लेकर कितना लंबा रास्ता काटा, क्या क्या क्रॉस किया? सॉल्ट वाटर ओशन क्रॉस किया, लक्षद्वीप क्रॉस किया, शुगर केन ओशन क्रॉस किया, गन्ने के जूस वाला ओशन क्रॉस किया, शाल्मली द्वीप क्रॉस किया, लिक्कर ओशन क्रॉस किया, कुशद्वीप क्रॉस किया, घी का ओशन क्रॉस किया, क्रौंच द्वीप क्रॉस किया, तब जाके भगवान तक पहुंची। कितना लंबा रास्ता, कितनी मेहनत की है पृथ्वी माता ने, बताओ हमारे लिए। करिए या नहीं करिए अब बताओ? इजंट शी एन अमेजिंग मदर? है ना?
तो माँ होती है ना माँ, शी कैन क्रॉस ओवर ओशंस टू प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन, इतना याद रखना। पृथ्वी माता एवी ग्लोरिफाइड नहीं है, एवी कृष्णा पृथ्वी माता को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसे ही वराह अवतार बनकर पृथ्वी माता को पत्नी का दर्जा नहीं दिया है भगवान ने। आई बात समझ में? पृथ्वी माता इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, इसलिए उनके हृदय में बहुत ज्यादा दया भाव है, बहुत कंपैशन है। इतना ज्यादा कंपैशन है कि वो अपने बच्चों के लिए इतना लंबा रास्ता क्रॉस करके गौ माता का रूप विनम्र बनकर वो जा सकती है भगवान के पास बोलने के लिए कि भगवान बचाओ, हमारी पृथ्वी पे बहुत ज्यादा आतंक हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे कंस जैसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने आतंक मचा के रखा है, हाहाकार मचा के रखा है, आप कृपा करके आ जाओ और बचाओ भक्तों को। भक्त आपकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, भक्तों के घर के मंदिर तोड़ दिए हैं, भक्तों को बिल्कुल यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं, नाम नहीं लिया लेने दिया जा रहा भक्तों को, तो आप कृपा करके मदद करो। ऐसे करके पृथ्वी माता भगवान के पास मिल्क ओशन के यहाँ पे जाती है। तो सोचो कितना ज्यादा पृथ्वी माता के अंदर प्रेम भरा हुआ है, भगवान के लिए प्रेम है, इसलिए वो अपने बच्चों पे प्यार कर सकती है। सारी जीवात्माओं पे एक जैसा प्यार कर रही है। ये नहीं कि मैं बस थोड़े जीवात्माओं पे प्यार करूंगी और थोड़े जीवात्माओं को नहीं करूंगी। इतना ज्यादा प्यार है, तो जो भगवान से प्यार करता है ना, वो सारी जीवात्माओं से प्यार कर पाता है। उल्टा नहीं है, मायावादी सारी जीवात्माओं को प्यार देने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली बर्नआउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होके इतना मेडिटेशन करते हैं कि शरीर छोड़ने का मन करता है उनका, फिर भाग जाते हैं किसी और प्लेनेट पे, क्योंकि उनको धोखे भी बड़े मिलते हैं। आप लोगों का सिर्फ लोगों का डायरेक्टली भला करने जाओगे तो बड़े सारे धोखे मिलेंगे। हमेशा आपको मदद के बदले मदद नहीं मिलेगी, हमेशा आपको खाली पेड़ ही मिलेंगे जिस पेड़ों को फल नहीं है। आई बात समझ में? डेजर्ट में जैसे पानी होता है, वैसे दोस्तों के दोस्त मिलेंगे जो कहेंगे मदद करेंगे लेकिन नहीं करेंगे। धोखे बहुत मिलेंगे, सीधा लोगों का भला करने जाओगे तो बहुत सारे धोखे मिलेंगे। लेकिन कृष्ण से प्रेम करोगे, और कृष्ण से प्रेम है इसलिए जीवात्माओं पे प्रेम आता है और जीवात्माओं को मदद करने का मन करता है। जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी जीवात्माओं से प्रेम हो जाएगा, और फिर पृथ्वी माता की तरह अंदर करे जाएगा, शक्ति आएगी, इच्छा आएगी, जहां से आप इतने बड़े बड़े ओशन क्रॉस करके भगवान तक जा सकते हो दूसरों की भलाई के लिए। प्रहलाद महाराज इज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। प्रहलाद महाराज ने खुद इतने सारे क्रॉस करके खुद ही नीचे नर्क में बैठे, और कहते कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भक्ति कभी मिल ही नहीं सकती, तो मैं ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे रुककर भागवत कथा करना चाहता हूँ, ताकि नर्क के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले भगवान आपके पास आने की। तो सोचो, दिस इज द लिविंग प्रूफ, पृथ्वी माता प्रहलाद महाराज लिविंग प्रूफ है, जो दिखाते हैं कि भगवान से प्रेम करने के बाद भगवान की हर चीज से प्रेम हो जाता है। उनके पिकॉक फेदर से भी हो जाता है, उनकी गाय से भी हो जाता है, भगवान ने जहाँ चरण कमल रखे हैं वो घास से भी प्रेम हो जाता है, भगवान की बांसुरी से हो जाता है, उनके पीताम्बर से हो जाता है, मुकुट से हो जाता है। और अगर इतने सारे भगवान की एक्सेसरीज से प्यार हो रहा है, क्यों नहीं होगा भगवान के अंशों से प्यार? तो सारी जीवात्माओं के लिए फ्रेंड टू ऑल वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है शुकद्वीप। अच्छा, ये कवर अप कर लिया। उसके बाद दही का ओशन आता है, ढेर सारा यहाँ पे दही मौजूद है। तो ये दही का ओशन क्यों बनाया होगा, बताओ मुझे, व्हाट मस्ट बी द रीजन कि दही का ओशन बना? माता जी कृष्णा की वर्कशिप करने के लिए, शाबाश, चरणामृत बनाने के लिए। शाबाश, वेरी गुड। सो योगर्ट इज अ फेवरेट डिश ऑफ कृष्णा। तो योगर्ट यहाँ पे जो, जब भी देवता लोगों को यज्ञ करना होता है तो ढेर सारे यज्ञ आपने तो सुने ही है, इंद्र देवता भी यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ भी होता है उनके यहाँ पर, और इंद्र देवता बड़ी जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं। तो देवता लोग भी कभी कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। वो लोग यहाँ से दही लेके जाते हैं, क्योंकि नारायण भगवान को भी दही खाना पसंद है। इस तरीके से ये वाले हर ओशन का कुछ ना कुछ पर्पस है। विरजा के बेटे हैं ये सारे ओशंस, लेकिन ये सारे बेटे कहीं ना कहीं भगवान को इनडायरेक्टली सेवा दे रहे हैं। लिक्कर ओशन डायरेक्टली भगवान को सेवा नहीं देता, लेकिन भगवान के जो अंश है उनको सेवा दे देता है। शुगर केन जूस भी सेवा देता है, सॉल्ट वाटर भी सेवा देता है, हर कोई अपने तरीके से सेवा देने की कोशिश कर रहा है।
तो जितना ज्यादा आप ऊपर 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 जाते हो उतना ज्यादा इसकी साइज बढ़ती जाती है। ठीक है। अभी इसके बाद ये जो दही का ओशन है इसके ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज रेसिडेंस ऑफ मून। यहाँ पे मून गॉड रहते हैं। कौन रहते हैं? मून गॉड चंद्रदेव रहते हैं। मानसोत्तर है यहाँ पर, और यहाँ पे पुष्कर द्वीप है। तो ये वाला सबसे लास्ट का जो है ये बड़ा सर्कल, ये शकद्वीप से डबल साइज में है, और इसका नाम क्या है? पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप में चांद भी है, सन भी है। सन भी यहाँ पर आता है और मून भी यहाँ पर आता है। ठीक है, एवरीबडी विथ मी? समझ में आ रहा है? यस माता, यस माता अभी जी। यहाँ पे कौन है? धाम है। देव धाम मतलब इंद्र देवता का धाम है। यहाँ पे इंद्र देवता का घर है। दिख गया? दिख गया क्या इंद्र देवता का यस घर? माता ये जी। राइट साइड यस। जो है, यहाँ पे इंद्र देवता का घर है। और ये वरुण देवता का, वरुण भगवान है ना, वरुण देवता, उनका घर है यहाँ पर। दिख गया वरुण का? वरुण कौन? यस माता जी। वरुण कौन है? जल समुद्र, पानी पानी। पानी। राइट। सो वरुण देवता का घर इधर है लेफ्ट में। राइट साइड में इंद्र का आता है। यहाँ पे ऊपर मून का आता है। यहाँ पे सूर्य भगवान है, हमारे सूर्य नारायण है। और इनकी सबकी यहाँ पे डिस्टेंसेस बता गए हैं। हाँ जी, शाबाश। अभी हमारा ये पूरा जो भूमंडल है, भूमंडल के साइड में ढेर सारी लैंड आती है, और उसको कहा गया है गोल्डन लैंड। मतलब यहाँ पे कृष्णा ने सोना ही सोना फैला के रखा है। अब समझ में आया? तो ओरिजिनल डिश जो है बाहर से किससे कवर अप हो जाती है फिर? गोल्डन लैंड से। तो ढेर सारा कृष्णा ने यहाँ पर सोना रखा हुआ है। इसलिए जब आप विष्णु दूतों के साथ जाते हो और विष्णु दूत विमान ऊपर ऊपर उड़ा के ले जा रहे होते हैं, तो हम ऊपर ऊपर जैसे जाते हैं वैसे ऊपर से हमें ये इस तरीके से भूमंडल दिखता रहता है। जैसे आप एरोप्लेन में बैठते हो, ऊपर जैसे उड़ता है तो दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, पुणे एयरपोर्ट हो, ऊपर ऊपर जाते हो तो पूरा पुणे दिखता है या नहीं दिखता? यस दिखता है ना? यस। पूरा हाँ माता जी। दिख जाता है। वैसे हम विष्णु दूतों के साथ जब एरोप्लेन में बैठेंगे, जब हमारे मृत्यु होने के बाद हम जा रहे होंगे ये जगह छोड़कर, तो हम ऊपर 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 जाएंगे ना। तो हम ऊपर जाते जाते हमें एग्जैक्ट ऐसा ही व्यू दिखेगा। ऊपर जाने के बाद हमें पूरा यहाँ पे सोने की लैंड भी दिखेगी। जाम्बू द्वीप का जो हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, एक मिनट में रुक जाओ माता जी। हाँ। सो हम ऊपर जाएंगे तो हमें सर्कल दिखेगा कि अरे बाहर के एरिया में कृष्णा ने ढेर सारा सोना छोड़ के रखा है। और हम थे कि इतना सोना खरीदना है, उतना सोना खरीदना है, ये गोल्ड मैं उसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, हाय भगवान मेरा सोना चोरी हो गया। पुलिस कंप्लेन करेंगे, रोते रहेंगे रोते रहेंगे, और बहुत ज्यादा उसका उसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो इसलिए स्पिरिचुअल लोगों को सोने की वैल्यू जीरो लगती है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पे कितना भी सोना इकट्ठा करें फिर भी इट इज नथिंग, क्योंकि ब्रह्मांड में इससे भी ज्यादा बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? हाँ यस माता जी। माता जी। शाबाश। अभी उसके बाद ये जो है गोल्डन लैंड है। गोल्डन लैंड के बाहर जो आता है तो यहाँ पे लोकालोक माउंटेन आता है। लोक आलोक। ठीक है। अब लोक क्या होता है? लोक होता है जहां पे सनरेज पहुंचती है। ठीक है। लोक मतलब क्या? जहां पे सनरेज पहुंचती है। आलोक क्या होता है? जहां पे सनरेज नहीं पहुंचती। जहां से कौन सी लाइट शुरू होती है? कृष्णा की लाइट शुरू होती है। अंडरस्टूड? एवरीबडी विथ मी? तो जब हम ये स्टोरी देख रहे थे ब्राह्मण पुत्रों की, जहाँ पे द्वारका में एक ब्राह्मण आया था और उसने बड़ा कंप्लेन किया था भगवान को कि मेरे बेटे मर रहे हैं, मेरे बेटे गायब हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, गायब हो रहे हैं, जन्मते ही गायब हो जाते हैं। तो आप बताओ, 9 पुत्र थे, 9 पुत्र गायब हो गए थे, बेबीज थे वो गायब हो गए थे। तो जब ये लोग ढूंढने के लिए गए थे, अर्जुन अर्जुन ने कसम खाई थी कि अगर मैं ब्राह्मण का पुत्र नहीं इसने द्वारकाधीश का इतना अपमान किया, इसको शर्म नहीं आती द्वारकाधीश के साथ ऐसे बातें करते हुए। तो अर्जुन ने क्या किया? तलवार निकाली।
और उसने कहा मैं कसम खाता हूं अगर मैं तुम्हारे ब्राह्मण पुत्र ला कर नहीं ला पाया तो मैं अग्नि में कूद के अपनी जान दे दूंगा। एंड द्वारकाधीश वाज लाइक हे भगवान। छूटते ही ये अग्नि में जाने की कोशिश करता है। जैसे ही छूटता है अग्नि में जाऊंगा, अग्नि में जाऊंगा। पहले भी उसने ऐसी ही जयद्रथ के वक्त कसम खाई थी। कृष्णा को बड़े पैतरे लड़ाने पड़ते थे। अब कृष्णा को पता था कि ये अर्जुन कैसे लाएगा। अर्जुन को तो यूनिवर्स से बाहर निकलने का रास्ता ही पता नहीं है, यूनिवर्स में घूमने का रास्ता पता है। अर्जुन मिल्क ओशन तक भी जा सकता है, घी वाले ओशन तक भी जा सकता है, अर्जुन सारे ओशंस तक जा सकता है। लेकिन अर्जुन को जहां पे ओशन खत्म होता है, सारे द्वीप खत्म होते हैं, उसके बाद का रास्ता तो पता ही नहीं है। उसके पास सिद्धि जो आई है, वो सिद्धि सिर्फ भूमंडल के सारे 7 द्वीप क्रॉस करने की आई है, सातों द्वीप क्रॉस करके परे जाने की है नहीं। कृष्णा को बता था। कृष्णा ने बोला ठीक है अर्जुन, तू ढूंढ ले। अर्जुन गया, अर्जुन ने बहुत सारे जगह पे ढूंढा। अर्जुन कहाँ पे गया? सारे लोकों में गया। ये जितने भी द्वीप दिख रहे हैं ना, सारे द्वीपों में जाकर सारे प्लैनेट्स पे ढूंढा। फिर वो इंद्र देवता के घर पे गया, वरुण देवता के घर पे गया, सन गॉड के पास गया, मून गॉड के पास गया, चंद्र देवता के पास गया, हर जगह गया, ठीक है। फिर स्वीट ड्रिंकिंग वाटर के पास गया, गोल्डन लैंड थी यहाँ पे भी गया। लेकिन उसको कोई पुत्र नहीं मिले। फिर वो आया वापस द्वारका। द्वारका कहाँ से आया? इतना डिस्टेंस कवर करके, मतलब सन गॉड को भी पार करके उसने स्वीट ड्रिंकिंग वाटर, मीठे पानी का जो ओशन है, इस मीठे पानी को पीने से जिसकी बुढ़ापा कभी नहीं आता और बीमारियां नहीं होती, हमेशा सुंदर रहते हो, ये वाला मीठा पानी का ओशन भी क्रॉस किया था उसने और यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया तो वापस आया यहाँ पर और द्वारका आया। जाम्बू द्वीप के अंदर पृथ्वी माता है, वहां पे आया। पृथ्वी माता के ऊपर द्वारका है, वहां पे आया और उसने कहा मेरे से तो नहीं मिला, मैं रेडी हूँ। तो कृष्णा ने कहा रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कृष्णा ने घोड़े चलाए, कृष्णा गए अर्जुन के साथ। ये सारा क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, गोल्डन लैंड भी क्रॉस की। यहाँ पे घोड़ों ने जवाब दे दिया। घोड़ों ने बोला हम नहीं जाएंगे अंधेरे में, हमें नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। तो फिर भगवान ने क्या किया, यहाँ पर भगवान को पता था कि घोड़ों को तो इतने अंधेरे में जाने की आदत ही नहीं है। तो वो कहाँ पे थे? माउंटेन लोकालोक पे थे। माउंटेन लोकालोक क्या है? अंधेरे और ब्रह्मज्योति के बीच का एक माउंटेन है जिसमें अंधेरा होता है। और एक साइड उसका ढेर सारा अंधेरा होता है, एक साइड सन की रोशनी होती है। तो देखो सन यहाँ पे दिख रहा है सबको, सूरज दिख रहा है। अब बताओ सूरज की रोशनी यहाँ तक जाती है? हाँ माता जी जाती है। यहाँ से यहाँ तक जाएगी, हाँ माता जी यहाँ से जाएगी। यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ऐसे करके हर जगह फैलेगी। लेकिन इसके परे जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना, उसका खत्म ही हो जाता है, सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ढेर सारा अंधेरा आता है। तो ये वाला अंधेरा है, जहां लाइट को अंधेरे से डिवाइड करता है, वो माउंटेन लोकालोक है। तो यहाँ पे ढेर सारा अंधेरा आता है, यहाँ पे उसके घोड़े रुक गए थे। और घोड़े रुकने के बाद फिर क्या हुआ? कृष्णा ने सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र चलाकर कृष्णा ने वापस लोकालोक में पहली बार रोशनी हुई थी। वहां पे कभी रोशनी होती ही नहीं थी, क्योंकि सूरज की किरणें वहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है, उसका खत्म हो जाता है, ये शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि सूर्य भगवान एक लिमिटेड एनर्जी के साथ ही चमक सकते हैं। इससे ज्यादा चमकने के लिए राजा प्रियव्रत को दूसरा सूरज बनना पड़ेगा। फिर और किसी को आके और एक सूरज, मतलब यहाँ पे एक सन है तो किसी को यहाँ सन बनना पड़ेगा, किसी को यहाँ एक सन बनना पड़ेगा, तब जाके लाइट आगे जाएगी। अभी एक ही सन है हमारे पास, तो उसकी लाइट यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे कृष्णा ने सुदर्शन चक्र चलाया, माउंटेन लोकालोक के यहाँ पर सुदर्शन चक्र चलाकर ये पूरा एरिया को ब्राइटन अप कर दिया। ब्राइटन अप कर दिया, तब घोड़े बोले कि चलो, तो घोड़े आगे चलने लग गए। घोड़े आगे चलने लग गए तो नीचे ढेर सारा समंदर था। वो इतना ज्यादा खौल रहा था समंदर, मानो मतलब बहुत गुस्सा आया है समंदर को। जोर जोर से उसकी जो समंदर की ऐसे लहरें थी, ऊपर नीचे बहुत जोर जोर से समंदर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। तो अर्जुन ने नीचे देखा तो अर्जुन बड़ा डर गया, इतना ज्यादा, क्योंकि ऐसा समंदर उसने खौलने वाला समंदर कभी देखा नहीं था। ठीक है, देखा नहीं था। तो कल हम एक साइड व्यू देख रहे थे ना, कहाँ गया साइड व्यू?
अम्म, हाँ कल साइड से देख कल हमने साइड व्यू देखा था ना। हाँ मिल गया साइड व्यू, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ आपको। ये देखो साइड व्यू यहाँ दिख रहा है, 8 नंबर का सर्कल दिख रहा है सबको। ये कवर तो नहीं हो रहा है इसके बाहर से, जूम के बाहर से। दिख रहे हैं माता जी। 8 नंबर, सिर्फ इस पे, इस डायग्राम पे फोकस करो, 8 नंबर के डायग्राम पर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ डायग्राम, 8 नंबर के डायग्राम पे फोकस करना। ओके, हरी कथा में भेजा है मैंने, ठीक है ना। 8 नंबर के डायग्राम पे फोकस करो। साइड में अंधेरा दिख रहा है क्या आप सबको? 8 नंबर के डायग्राम में भूमंडल से बाहर निकल के अंधेरा दिख रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड। हाँ हाँ माता यस जी। माता। ये वाले अंधेरे में, इस अंधेरे को कृष्णा ने सुदर्शन चक्र से चमकाया। यहाँ पे ढेर सारा सूरज कर दिया, लेकिन हुआ क्या, घोड़े निकल रहे थे तो ऊपर से नीचे अर्जुन देख रहा था, तो ये समंदर खोला हुआ, मतलब इतना ऊपर, इतना मतलब जैसे करोड़ों करोड़ों शेर इकट्ठा आके इतने ज्यादा रोर करते हैं, डरकाई मारते हैं ऐसे बहुत जोर से, वैसे लग रहा था। समंदर का जोर जोर से शोर सुनाई दे रहा था, और उसकी लहरें जो थी इतनी हाइट पे उछल रही थी, इतनी ज्यादा ऊपर, कि अर्जुन वाज लाइक कि अगर मैं गिरा तो मैं बच नहीं सकता। इतना ज्यादा ये गर्भ ओशन था, गर्भोदक ओशन, गर्भोदक समंदर है। उसने पहली बार गर्भोदक समंदर को बहुत ज्यादा डार्कनेस में, नीचे डार्कनेस में बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे, तो वो समंदर पहली बार चमका था, जहां पे कृष्ण के सुदर्शन चक्र की लाइट समंदर पे पड़ी थी। और तब नीचे से दिख गया था कि ये समंदर की लहरें तो हेवीली ऊपर आती है, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर का समंदर तो उसके सामने तो चींटी जैसा है, चींटी से भी छोटे हैं हमारे समंदर, गर्भोदक समंदर। तो इस एरिया में, फिर इस एरिया को क्रॉस करके इसके बाहर आए, ये पूरा ब्रह्मांड है ना, इसके बाहर आए, और बाहर यहाँ पे कहीं महाविष्णु लेटे हुए थे। वहां पे जाकर उनसे मीटिंग करी कृष्णा ने और अर्जुन ने। वहां पे मीटिंग करने के बाद फिर महाविष्णु बोले, हाँ हाँ मैंने किडनैप किया ब्राह्मणों के बच्चों को, मुझे आपके दर्शन करने थे। ऐसे तो आपने मिलने आना नहीं था, मैंने सोचा ब्राह्मणों के बच्चों को किडनैप करता हूँ, फिर आप मिलने के लिए आ जाओगे। सो अर्जुन वॉज लाइक वाओ, कृष्णा से मिलने के लिए इसके बाहर बच्चे किडनैप होकर गए हैं। तो ये वाला 8 नंबर का जो अंधेरा है, 7 नंबर का सर्कल देखो अभी, 7 नंबर का सर्कल दिख गया। 7 नंबर के सर्कल में जो अंधेरा दिख रहा है ना, बाहर का सर्कल, इसको लाइट लिट अप किया था। इसके नीचे, एकदम नीचे गर्भोदक ओशन है, और वो गर्भोदक ओशन के ऊपर से कृष्णा और अर्जुन जा रहे थे। अर्जुन डरा हुआ था, और फिर इसको क्रॉस करके बाहर निकलने के बाद महाविष्णु के दर्शन हुए। अब समझ में आ रहा है? ये कागदाची थी। आ रहा है क्या समझ में? हाँ हातात माता का जी। बना। अभी ऐसे वाले कई सारे ब्रह्मांड है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। अभी पूरा हमारा महत्त्व कैसे दिखता है, ये देखो, ऐसे दिखता है। आ जाओ बेटा देखो। वो नहीं, ये मैंने डाला ही नहीं है व्हाट्सएप पे, देखो ना, अभी यहाँ पे भी आ सकते हो, देखो। हाँ सद्यू। दिख गया सबको? हाँ हाँ माता जी। हमारे सारे ब्रह्मांड कैसे दिखते हैं अभी दिख गया, अभी समझ में आ गया, एक विजिबिलिटी आ गई। आर यू एबल टू माता अंडरस्टैंड? जी। हर ब्रह्मांड ये के अंदर एक लोटस फ्लावर है। अब ये वाला जो लोटस दिखाया है ना, ये भूमंडल है, लेकिन ऐसे ऊपर, ऊपर 7 लोटस है, हर लोटस के नीचे 6 लोटस, ऊपर 7 लोटस ऐसे। अंडरस्टैंडिंग? अब मैं आपको और आगे समझाती हूँ। लेकिन टोटल हमारा पूरा अंधेरे से भरा हुआ है यूनिवर्स, और उसके अंदर लोटस शेप में सारे ये रखे हुए हैं। आर यू एबल टू सी? यस माता जी। हाँ माता जी। Okay, I'll stop sharing. Now I will show you another thing. तो इससे बाहर आने के बाद ये जो मैं आपको दिखाया था लोटस, इस ब्रह्मांड के बाहर आने के बाद नीचे का खोलने वाला समंदर देखा था इसने, अर्जुन ने, एंड देन ही हैड गॉट स्कैर्ड। लेट मी शो यू अनदर थिंग। अब आता है आपको मैं
एक अनदर डायमेंशन दिखाती हूँ, ठीक है। अब आपको मैं पूरा ये दिखाती हूँ, ब्रह्मांड। नाउ आई विल शो यू, आई एम सेंडिंग वन मोर डायग्राम इन ग्रुप, ओके। दिख रहा है सबको? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। अब ये वाले जो है, अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? भूमंडल। तो ये आपको ये वाले जो सर्कल्स दिख रहे हैं क्या? ये माउंट मेरू है, ये हमारा पूरा भूमंडल है। 7 द्वीप, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 द्वीपाज है। अभी तक हमने ये सेंटर का ये जो कलर है, इस कलर को क्या कहेंगे हम? टील कलर कहेंगे। सो ये वाला जो टील कलर का है, अभी तक हमने ये भूमंडल डिस्कस किया। इसलिए कहते हैं कि हरि नाम बहुत पावरफुल है। कुछ कुछ लोग कहते हैं हमारी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, हम वैकुंठ कैसे जाएंगे, वैकुंठ कैसे जाएंगे। तो हम गायत्री मंत्र जो बोलते हैं ना, वो हमें बस इस भूमंडल से बाहर निकलने के लिए, इस ब्रिज तक काम आता है। हरि नाम इसके बाहर जाने के लिए काम आता है। फोकस ऑन हरे कृष्णा महामंत्र एज मच एज यू कैन। तो अभी ये वाला जो है, ये दीप, अभी ये वाली क्लैरिटी आ गई सबको? आर वी डन विद दिस? शुड वी क्लोज दिस टॉपिक ऑफ भूमंडल बीच का? यस माता जी। भूलोक सबको क्लैरिटी आ गई है? भूलोक क्या है, जाम्बू द्वीप क्या है, इलावत वृक्ष क्या है, माउंट मेरू क्या है? आ गया समझ में? आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। आज के बाद मैं ये वाला भूलोक का मैं रिपीट नहीं करूंगी डायग्राम का। ये लास्ट डायग्राम है वी आर गोइंग थ्रू, ओके। नाउ इसके ऊपर देखो, ध्यान से देखना, ये है महरलोक, ठीक है। इसका भी शेप ये महरलोक है। महरलोक के अंदर भी ऐसे ही द्वीप होते हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स होते हैं। डिश है ना, आपको एक डिश पता चल गई तो बाकी डिशेस ऐसे ही होते हैं। महर लोक कहा गया है। लोक का मतलब क्या है? लोक मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स। महरलोक कोई एक प्लैनेट नहीं है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। लोगों को लगता है कि महरलोक मतलब एक ही प्लैनेट है। ना ना ना, महरलोक मतलब एक सेट ऑफ द्वीपाज है, सेट ऑफ द्वीप है, कई सारे द्वीप है। हमारे यहाँ जाम्बू द्वीप आया, लक्षद्वीप आया, शालमली द्वीप आया, कितने सारे द्वीप आए, आए या नहीं आए? 7 द्वीप आए हमारे ही भूरलोक में। तो मजाल है जो महरलोक में एक ही द्वीप होगा? पॉसिबल है? कई सारे द्वीप होंगे या नहीं होंगे? अब सुखदेव गोस्वामी जी के पास टाइम है नहीं महरलोक में कितने द्वीप है एक्सप्लेन करने के लिए। बट अगर हम समझ सकते हैं तो हम नारद पुराण में और इसमें भी लिखा गया है, गरुड़ पुराण में, कि हर द्वीप में मैक्सिमम द्वीप आ जाता है। महरलोक में भी ढेर सारे द्वीप आते हैं। तपोलोक में भी बहुत सारे द्वीप है, बहुत सारे प्लैनेट्स है। इसके ऊपर जनलोक आता है, ऐसे ही सर्कुलर शेप में है। और ढेर सारे वहां पे भी ओशंस होते हैं, रिवर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आता है सत्यलोक। सत्यलोक में भी ढेर सारे माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लैनेट्स है, ओशंस है। सत्यलोक में यहाँ पे ये जो गोल्डन लोटस है, ये ब्रह्मा जी का लोटस है। 100 करोड़ किलोमीटर का चौड़ा, 100 करोड़ किलोमीटर चौड़ा ये लोटस है। यहाँ पे छोटा दिख रहा है लेकिन आइडियली काफी बड़ा है। अगर यही 100 करोड़ है तो सोचो महरलोक की डायमीटर क्या होगी, तपोलोक की, जनलोक की और सत्यलोक की डायमीटर क्या होगी? डेफिनेटली 100 करोड़ से ज्यादा ही होगी। होगी या नहीं होगी? यस। हैं जी? यस। यस माता जी। हाँ। सो ये वाला जो लोटस है ये गोल्डन कलर में है। कलर ही नहीं है, अंदर बाहर पूरा सोने का बना हुआ है। गॉट इट? समझ आई? और यहाँ पे इंद्र देवता का घर है और 8 डेमिगॉड्स रहते हैं ब्रह्मा जी के यहाँ पर। 8 दिशाओं में 8 डेमिगॉड्स रहते हैं, जो अपना बंगला, ब्रह्मा जी का सेंटर में घर आता है और ब्रह्मा जी के इस लोटस में 8 दिशाओं में 8 महल बने हुए हैं। और वो 8 महल 8 देवता लोगों के हैं। पी लो। सो ले लो, पीना है तो पी लो। सो ब्रह्मा जी यहाँ पे बैठते हैं। अब समझ में आ गया? हाँ माता जी।
तो आप अगर अभी समझो, अभी नीचे देखो, नीचे जाओ, ठीक है। हमारे भूरलोक के नीचे कौन क्या है? ये अतल, ये नर्क है। अतल भी सर्क्यूलर है, वितल भी सर्क्यूलर है, तो इनके पास भी पहाड़ है, इनके पास भी नदियां है, इनके पास भी प्लैनेट्स है। अतल मतलब कोई एक नरक नहीं है, अतल मतलब नरक लोक है। कहते हैं ना तुम नरक लोक जाके सड़ोगे, ऐसे बोलते हैं ना लोग जब गुस्सा आता है, कहते कि ये तो नरक लोक से आया है, ये तो नरक लोक जाएगा। लोक मतलब ढेर सारे यहाँ पे द्वीप है, ढेर सारे प्लैनेट्स है। अतल में भी ढेर सारे प्लैनेट्स है, वितल में भी ढेर सारे प्लैनेट्स है, सुतल में भी बहुत सारे प्लैनेट्स है। तलातल आता है, महातल आता है, रसातल आता है, पाताल आता है। अंडरस्टूड? समझ आई? हाँ समझ माता जी। अब यस इसके नीचे जो है यहाँ पे गर्भोदक ओशन है। गर्भोदक ओशन, यहाँ पे लक्ष्मी माता है, विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के नाभि से ये देखो लोटस फ्लावर का स्टेम निकला निकला निकला, ये स्टेम निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इधर आके ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी बड़े कंफ्यूज हो गए। मैं बता तो रही हूँ, इसीलिए मैं इतने दिनों से बता रही थी कि हम कैसे स्टेम के अंदर है, स्टेम के अराउंड है। मैं फर्स्ट कैंटो में आपको बताया था ना, ये यही बता रही थी मैं आप सबको, कि यहाँ पे ब्रह्मा जी निकले। फिर ब्रह्मा जी एज अ न्यूबॉर्न बेबी बड़े कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने स्टेम के जहां से निकले थे ना उसी पाइप में अंदर घुसे। तो ही वॉज सच अ स्मॉल बेबी, ही केम एंड ही, वो इसी पाइप में, ये जो स्टेम है ना, ये वाला, ये लाइन दिख रही है, ये स्टेम दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? हाँ माता जी। इस स्टेम में यस माता अंदर 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 ब्रह्मा जी ट्रेवल करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए। ब्रह्मा जी थक गए, कितना ट्रैवल करेंगे, भूख भी लगेगी, थकान हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, पूरे डिहाइड्रेट हो गए। ब्रह्मा जी थक के वापस ऊपर आ गए, और उनको लगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सोर्स क्या है, मैं कहाँ से जन्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। फिर यहाँ पे आए और बहुत ज्यादा उदास हो गए, और उन्होंने कहा, अंधेरे में, ये पूरा अंधेरा था, कुछ लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थे। और देखो उनके पापा कहाँ लेटे हुए हैं, मम्मा पापा इधर है, ब्रह्मा जी के नीचे है ब्रह्मा मामा पापा, ठीक है। अब ये मामा पापा नीचे है, ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा, इधर से यहाँ से ही वापस बच्चा ऊपर चला गया, बहुत उदास हो गया अंधेरे में, और बोला कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ब्रह्मा जी स्पीड से अपना सर घुमाने लगे पागल की तरह, इतने ज्यादा गोल 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 सर घुमाया कि उनके एक सर के चार सर हो गए। उनको हर दिशा में देखना था और वो देख नहीं पा रहे थे। एक सर इस दिशा में, एक सर उस दिशा में, इस दिशा में, और एक पीछे की दिशा में, ऐसे करके एक सर के चार सर हो गए। और चारों सर से फ्रैंटिकली, फ्रैंटिकली मतलब एग्रेसिवली ब्रह्मा जी हर दिशा में आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, लेकिन अंधेरे में कख दिखाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे ब्रह्मा जी को। एंड ब्रह्मा जी वो शॉक्ड, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। तब जाके इधर से आवाज आई, यहां से पापा जी ने बोला, त प, त प, ये दो लेटर्स, और ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी को हार्ट में पता चला कि उन्होंने आंखें बंद करनी है, ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने से सब ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, 1000 साल तक ध्यान लगाया। फिर भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आपने यूनिवर्स क्रिएट करना है। अब तब ये ना भूरलोक था, ना सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, अतल वितल सुतल तलातल पातल, कुछ भी नहीं था। सिर्फ भगवान विष्णु थे, और ये कमल था, और ब्रह्मा जी, ये इतने ही थे, तीनों ही थे, बस कुछ नहीं था। अनंत शेष थे, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता एंड ब्रह्मा जी, चार लोग ही पूरे ब्रह्मांड में थे, कुछ नहीं था बीच में। फिर ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने ओके बोला। फिर ब्रह्मा जी परेशान हो गए, मैं कैसे क्रिएट करूं, क्या करूं, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, वापस तपस्या करने लग गए। फिर उन्होंने और 10,000 साल तपस्या की। 10,000 साल तपस्या करने के बाद फिर भगवान प्रकट हुए, भगवान ने विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाकर भगवान ने वैकुंठ दिखाया, गोलोक दिखाया,
लोटस फ्लावर दिखाया गोलोक का। फिर ब्रह्मा जी को आइडिया आई, लोटस, वाह मैं भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने भूरलोक बनाया सबसे पहले। फिर उसके ऊपर महरलोक बनाया लोटस शेप में, तपोलोक बनाया। तो ये जो अंदर का वर्ल है, ये सारे लोटस के पेटल्स के शेप में। अभी यहाँ पे दिखाया नहीं है, डिस्क के शेप में दिखाया गया है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो ये देखो ऐसे सर्कल सर्कल निकाले हैं ना, तो इन लोगों ने कोशिश तो की है इसको ऐसे पेटल्स की तरह दिखाने की। ठीक है, तो ये भी सारे पेटल्स के रूप में ब्रह्मा जी ने बनाए, सारे पेटल्स, और हर एक के अंदर छोटे छोटे प्लैनेट्स फ्लोट करने के लिए डाल दिया ओशन ऑफ एयर में। एवरीबडी विथ मी, समझ आ रही है? यस माता जी। हाँ माता जी। शाबाश। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी ने लोटस बनाने शुरू किए, और लोटस बनाए तो 14 लेयर बनाए उस लोटस के। बीच का लेयर जो था लोटस का, वो बन गया भूरलोक, उसके ऊपर का महरलोक, तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक, फिर खुद, फिर नीचे और बनाए ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने वैकुंठ प्लैनेट्स होते हैं वैसे भौतिक जगत के प्लैनेट्स हर एक डिस्क में फ्लोट करना शुरू कर दिए। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कल्पतरु वृक्ष देखा था, तो ट्रीज बनाना शुरू कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सारे माउंटेन्स बनाना शुरू कर दिया, कृष्णा ने जैसे दिखाया था। गोवर्धन दिखा था ऑलरेडी, गोवर्धन का दर्शन हुआ था ब्रह्मा जी को। गोवर्धन को देखकर ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े माउंटेन्स यहाँ पे बनाने शुरू किए। तो हमें लगता है ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन उनके हृदय में ज्ञान किसने दिया था? कृष्णा ने दिया था। तो ये सारा जो क्रिएशन है, ये आया है, ब्रह्मा जी करते तो जरूर है, लेकिन कृष्णा उनसे करवाते हैं। सारी क्रिएटिविटी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? कृष्णा को जाता है। क्रिएटिविटी का क्रेडिट कृष्णा को, क्रिएटिविटी के क्रेडिट्स जो है, क्रिएटिविटी के क्रेडिट्स कृष्णा को जाएंगे, और एग्जीक्यूशन के क्रेडिट्स किसको जाएंगे? ब्रह्मा जी को जाएंगे। देखो, एक क्रिएटिव डायरेक्टर होता है और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। क्रिएटिव डायरेक्टर कहता है कि मूवी कैसे होनी चाहिए, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको बस अप्लाई करता है। तो ब्रह्मा जी इज लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और क्रिएटिव डायरेक्टर है वो कृष्णा ही है। आइडिया कृष्णा से ही आती है, कृष्णा ने ओरिजिनल आइडिया बनाई है, कृष्णा ने ही डिजाइन फाइनलाइज किया ब्रह्मांड का। डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद उसको अप्रूवल भी कृष्णा ने ही दिया है, उसमें रंग भी कृष्णा ने ही भरे हैं, माउंटेन्स की हाइट भी कृष्णा ने डिसाइड किए, सुमेरु पर्वत कितना लंबा होगा, जाम्बू द्वीप कितना चौड़ा होगा, 4 माउंटेन्स कितने लंबे होंगे, उसके बाजू में 19 माउंटेन्स कितने लंबे होंगे। सारा ये पूरा आर्किटेक्चर जो बना है, इसका अप्रूवल कृष्णा से ही आया है। ये सारा जितना, नहीं तो देखो ब्रह्मा जी का दिल मानना चाहिए ना उनके डिजाइन के लिए। ब्रह्मा जी तो मन करता है तो रफ डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक उनका दिल नहीं कहेगा कि हाँ ये डिजाइन मुझे सही लग रही है, तब तक वो डिजाइन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब उनके दिल में बैठ के अप्रूवल की सिग्नेचर देने वाले कौन है? ब्रह्मा जी के दिल में कौन है? कृष्णा। कौन है ब्रह्मा जी के दिल में? कृष्णा। कृष्ण। कृष्णा है ना। तो कृष्णा ने अप्रूवल देना चाहिए ना ब्रह्मा जी को, तब ब्रह्मा जी को सेटिस्फेक्शन होगा ना कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यस और नो? सो फाइनली क्रिएटिविटी किसकी है? कृष्णा की है या ब्रह्मा जी की है? कृष्णा की है। तो जो ब्रह्मा जी को पूजन करते हैं और ब्रह्मा को भगवान समझते हैं, ब्रह्मा का मंदिर बनाते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इसलिए ब्रह्मा जी को पूजन करना चाहिए, तो वो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान नहीं बन सकते। ब्रह्मा तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेन क्रिएटिविटी उनके हृदय में जो अप्रूवल देने वाले बैठे हैं वो कृष्णा ही बैठे हैं। अंडरस्टूड? ब्रह्मा जी चाहते तो पूरा ब्रह्मांड को ये ऐसा इन्वर्ट करो, एक ही डिश बना देते। उनको क्या जरूरत थी 14 डिशेस बनाने की? कुछ डिशेस की जरूरत नहीं थी। ब्रह्मा जी चाहते तो हर प्लैनेट क्यूबिकल होता, हेक्सागन होता, पेंटागन होता, है ना, रोम्बस होता, गोल ही क्यों है? कृष्णा चाहते हैं। सो हर चीज के पीछे कृष्णा की इच्छा, कृष्णा की इच्छा, हरी इच्छा, कृष्णा की मर्जी, कृष्णा की मर्जी। जब आपको किसी सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो सीधा एक ब्लैंकेट जवाब अपने मन को चिपका देना, कृष्णा की मर्जी। ये ऐसा क्यों हुआ? कृष्णा की मर्जी। इतना अच्छा कैसे हुआ? कृष्णा की मर्जी। इतना बुरा कैसे हो सकता है? कृष्णा की मर्जी। कृष्णा जो चाहते हैं, कृष्णा की मर्जी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो तो सुप्रीम एंजॉयर है, वही कंट्रोलर है, उनको जो चाहिए करना है वो करेंगे। वो अगर इतने बड़े ब्रह्मांड का
क्रिएटिविटी का पूरा क्रेडिट ले सकते हैं, तो हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें हो रही है उसका क्रेडिट नहीं ले सकते? ले सकते हैं, नहीं ले सकते? यस। यस और नो? यस। हाँ माता जी ले अभी सकते। यहाँ देखो, यहाँ पे सन दिख रहा है सबको, ये छोटा सर्कल सूरज है, हाँ माता जी दिख गया। दिख गया? अब ये सूरज जो है, इस सूरज की लाइट जो है ना, ये देखो सत्यलोक पे जाएगी, जनलोक पे जाएगी, तपोलोक पे जाएगी, महरलोक पे जाएगी, यहां से दूर दूर तक हमारे यहाँ पे जाम्बू द्वीप के जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी जाम्बू द्वीप की आप ये देखो ब्रेड तो देखो, बड़ी है या नहीं है? या। हमारा ये भूमंडल सबसे बड़ा है या नहीं है, बताओ मुझे डायग्राम में। यस। है माता जी। है ना? तो इसके परे सूरज की रोशनी जा नहीं पाती, क्रॉस नहीं कर पाती भूमंडल को। तो नीचे के ये सारे नर्क लोक है, यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, यहाँ पे पूरा इसको क्रॉस नहीं कर पाता। ये जो सूरज है यहाँ पे, इसकी लाइट इधर तक जाती है ब्रह्मा जी के यहाँ तक भी जाती है, लेकिन इसको नहीं क्रॉस कर पाती, क्योंकि पूरा भूमंडल ने पूरे यूनिवर्स को ही कवर किया है, बीच का पूरा इतना बड़ा भूमंडल है। सो नाउ व्हाट हैपन्स कि यहाँ से सूरज की रोशनी इसको क्रॉस नहीं करती, इसलिए बेचारे नर्कलोक वासियों को कभी भी लाइट मिलती नहीं। परमानेंट विटामिन डी डिफिशियंसी है उसके अंदर उनके अंदर परमानेंट विटामिन बी 12 डिफिशियंसी है, उनकी स्किन हमेशा बीमार रहती है, इनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहां पे पौधे बड़े नहीं होते, नर्कलोक में ट्रीज जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंचती, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो वहां पे जमीन में जान नहीं होती, सो वहां की मिट्टी में घास भी नहीं उगती, वहां पे इंसानों के शरीर में जान नहीं होती, वहां पे हमेशा ही शरीर इतने ज्यादा ब्लीक ब्लीक शरीर मिलते हैं नीचे के लोगों में। ब्लीक शरीर मतलब क्या, आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होगी, आंखें सेंसिटिव होगी, आंखों से दूर का दिखेगा नहीं, आपका शरीर बड़ा बड़ा होगा, आपका शरीर से पानी डिसिपेट नहीं होता नर्कलोक में, आपको सूरज चाहिए होता है शरीर में से पानी बाहर पसीने से निकलने के लिए, लेकिन नर्कलोक में शरीर से पानी निकल नहीं पाता, और वहां के नर्कलोक में सारे लोग वाटर रिटेंशन की वजह से मोटे 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 होते रहते। तो आपने नर्क के देखे हैं राक्षस राक्षसियां कैसी होती है, मोटी होती है या नहीं होती? होते हैं या नहीं होते वो लोग? हैं जी? और दिखने में बहुत ज्यादा खराब क्यों दिखते हैं वो लोग? क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, उनकी स्किन हेल्दी नहीं होती, उनके बाल हेल्दी नहीं होते, उनके बाल बहुत ज्यादा ग्रे 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 जल्दी जल्दी वाइट होते हैं, उनकी यहाँ पे मृत्यु बहुत फास्ट होती है नर्क में। तो वहां पे आपको शरीर जो मिलता है ना वो बड़ा खराब मिलता है, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। अच्छा, अभी ये जो मून है, ये मून किसका जिम्मेदार है? टाइम का जिम्मेदार। अभी हमारे ब्रह्मांड में ये मटेरियल वर्ल्ड है, हमारे यहाँ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल होता है या नहीं होता? तो भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल को कंट्रोल करने वाले कौन है? मून गॉड है। तो मून गॉड को क्या समझा गया है? राजा समझा गया है। ही इज द किंग ऑफ भूमंडल। हमारे भूमंडल का किंग कौन है? मून गॉड। मून गॉड। मून गॉड। तो मून गॉड इज द किंग ऑफ भूमंडल, इधर बैठे हैं देखो ये मून गॉड। ठीक है, तो मून गॉड क्या करता है? टाइम को कंट्रोल करता है, पूरा टाइम जितना भी टाइम डिवीजन होती है टाइम में, इतने इतना एक ऐसा ऐसा हुआ तो 1 सेकेंड, ऐसे 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 60 टाइम्स हुआ तो 1 मिनट, ऐसे ऐसे करके 60 ये हो गए, 60 मिनट्स हो गए तो 1 घंटा, ऐसे करके 24 घंटे, ये सारा इतना, इतने दिन हो गए तो इतने, 1 हफ्ता, इतने दिन हो गए तो 1 महीना, इतने दिन हो गए तो 1 साल, ये सारा टाइम वाला जो कंट्रोल करने का सारा चलता है। तो ये सब कुछ कंट्रोलर कौन है? मून गॉड। तो मून गॉड इज द किंग ऑफ भूमंडल। इसलिए आप देखो पृथ्वी पे बहुत सारे लोग होते हैं जो मून को बहुत वर्शिप करते हैं, उनको क्या लगता है मेरा टाइम खराब चल रहा है तो मैं मून गॉड को प्रसन्न करूंगा, क्योंकि मून राजा है,
आप राजा के पास अर्जी लेके जाओगे तो राजा प्रजा का भला करेगा या नहीं करेगा? आप राजा के पास विनम्रता से गए तो राजा बोलेगा, अरे इसको मेरी जरूरत है, ये मेरे पास आया है, इसको मन की शांति नहीं मिल रही है, चलो मन की शांति दे देता हूँ, इसको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। इसमें मैक्सिमम अमेरिकन लोग, वेस्टर्न लोग, पूरी हमारे ग्लोबली अर्थ प्लैनेट पे हर देश में मून को वर्शिप करने का रिचुअल होता ही होता है। हर कंट्री में, आप ग्रीक कल्चर ले लो, लैटिन कल्चर ले लो, वेस्टर्न कल्चर ले लो, कैथलिक कल्चर ले लो, ज्यूज का कल्चर ले लो, हर हर कल्चर में चांद को एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। मून को बहुत इंपॉर्टेंस है हर कल्चर में। हमारे हिंदुइज्म में ले लो, करवा चौथ पे चांद की पूजा करते हैं, अहोई पे चांद की पूजा करी जाती है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए चांद की पूजा करो, पति की लंबी उम्र के लिए चांद की पूजा करो, हर लोहड़ी पे चांद को वर्शिप किया जाता है। सो हर जगह पे हिंदू कल्चर में भी है, पर बाकियों के ईद में तो होता ही होता है। क्रिश्चियंस में भी मून रिचुअल्स होते हैं, वो हर फोर्टनाइट पे मून को वर्शिप करते हैं। सो होता क्या है कि ज्यूज में भी करते हैं। तो हर जगह मून को क्यों वर्शिप किया गया है, सबके शास्त्रों में ये न कहना प्रकार है ना, मून को कुछ ना कुछ तो रिचुअल रखा गया है, बिकॉज मून इज द किंग। कौन है किंग? डेमिगॉड्स का राजा इंद्र देवता हो सकता है, लेकिन हमारे भूमंडल का राजा कौन है? तो मून गॉड है। तो मून गॉड क्या करता है, यहां तक मून गॉड की पावर चलती है भूमंडल तक, सूरज की भी पावर भूमंडल तक, यहाँ ब्रह्मा जी से लेके भूमंडल तक सूरज और चांद का लाइट चलता है और पावर चलती है। इसके नीचे अभी देखो, यहाँ तक मून की भी रोशनी नहीं आती। तो होता क्या है, नर्कलोक आ गया। नर्कलोक में ना सन की रोशनी आ रही है, ना मून की रोशनी आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो यहाँ का टाइम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि इसको कल शिक्षा देंगे, यहाँ पे बार बार शिक्षा दी जाती है। तो जब हम पाप करते हैं, हम बुरा करते हैं किसी का, क्रॉस फ्रेंडशिप करेंगे, अगर इंटॉक्सिकेशन करेंगे, ऐसे कुछ गलत पाप करेंगे जो प्रभुपाद ने बोला है नहीं करने के लिए, वो पाप करेंगे, तो हम अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इसमें से किसी प्लैनेट में जाके सिचुएट होंगे। और वहां पे हमें पता भी नहीं चलेगा रात कब हुई है, दिन कब निकला है। कंटिन्यूअस पनिशमेंट दी जाती है, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी ब्रेक। वहां पे छुट्टी ही नहीं होती। जो वहां पे जो जेलर बैठा है, जो हमें पनिश कर रहा है, वो शिफ्ट्स में काम ही नहीं करते। वो लोग भी शुरू हो जाते हैं, मरते दम तक जो सामने आ रहा है उसको मारते रहते हैं, अग्नि में डालते रहते हैं, उबलते हुए तेल में डालते रहते हैं, वहां पे क्योंकि ब्रेक ही नहीं होता। दे जस्ट डोंट टेक ब्रेक, क्योंकि वहां पे ना दिन का कॉन्सेप्ट है ना रात का कॉन्सेप्ट है, अंधेरा ही अंधेरा है। और यहाँ पे जो अनंत शेष है, यहाँ पे पाताल है, यहाँ से कुछ डायमंड्स के यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डायमंड्स की लाइट दिख जाती है। तो उस लाइट पे ये लोग थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं, नहीं तो मैक्सिमम आग आग लगी होती है, सारे नर्कलोकों में आग लगी होती है। किसी ना किसी गर्म तरीके से जीवात्मा को बहुत ज्यादा बुरी तरह पनिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि तूने क्या किया, भूमंडल में गया, भूलोक पे गया, तूने यहाँ पे भी कुछ कांड किए, गलत काम किए। फिर तू ऊपर गया महरलोक में, तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक, इतना घूम घाम के वापस तू जब भूलोक आया तो तूने गलत काम किया, अब आ जा यहाँ पे, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके यहाँ पे बुरी तरह पनिश किया जाता है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।